सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ख़ास तौर पे जिस ठंड में, जिस मौसम में ख़वातीन निकली, बूढ़े लोग निकले और जिस तादाद में जो टर्न आउट हुआ उस इलेक्शन में, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपको खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूं कि इतना ज़बरदस्त इलेक्शन आपने कोई उसमें एक दो होंगे मसले, लेकिन ज़्यादातर एक बड़ा जो भी ऑब्ज़र्व कर रहे थे सब ने कहा कि बड़ा शानदार इलेक्शन हुआ। मैं आपसे जो आज पूरा वादा करता हूं कि जो हमने फ़ैसला किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को प्रोविंशियल स्टेटस जो देना था, और वो इसलिए देना था कि वहाँ एक एहसास महरूमी थी। लोग समझते थे कि वो पाकिस्तान के बराबर के शहरी नहीं हैं। मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह पूरी तरह आपको वो जो हमारा वादा है वो पूरा करेंगे आपसे, और इसके ऊपर पूरी डिटेल्स देंगे कैसे कैसे किन स्टेजेस के ऊपर ये आपको एक पूरा ये प्रोविंशियल स्टेटस मिलेगा। मैं फिर से जिस तादाद में लोग निकले और जिस मौसम में ठंड में लोग निकले और दूर दूर से, क्योंकि वहाँ फैली हुई आबादी है, जिस तरह आप सब आए, तो मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। अब मैं इलेक्शंस की बात करना चाहता हूँ। देखें, एक 2013 में इलेक्शन हुआ। 2013 का जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ सब ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। नून लीग जो इलेक्शन जीती थी उन्होंने भी कहा कि सिंध में धांधली हुई है, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि आरओ का इलेक्शन था, यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था, और उन्होंने भी डिस्प्यूट किया। सब पार्टीज़ ने इलेक्शन को डिस्प्यूट किया। हम तहरीक इंसाफ ने उस इलेक्शन के बाद हमने कहा हम 4 हल्के, सिर्फ जो 100 तकरीबन 33 पटिशन्स थी। पटिशन्स का मतलब ये ज़रा मैं आपको समझा दूँ। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो जो समझता है कि इलेक्शन में धांधली हुई या इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हुई, तो वो फिर पटिशन दायर करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन को फिर से खोला जाए। तो 2013 में 133 लोगों ने कहा कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ या धांधली हुई, और उनमें से हमने कहा, तहरीक इंसाफ ने, और ये नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, कि सिर्फ 4 हलकों को खोल दें। हमने कहा ये 4 हलके खोल दें, और मैं आज इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने क्यों कहा कि 4 हलके खोल दो, क्योंकि 4 हलके से गवर्नमेंट तो नहीं बनने लगी थी। हम कोई 4 हलके से के बाद तहरीक इंसाफ तो इक़्तिदार में नहीं आने लगी थी। हमने इसलिए कहा, और मेरी आप पुरानी तकरीरें भी हैं, मैंने ये इसलिए कहा कि अगर ये जब आप 4 हलकों की ऑडिट करेंगे पूरी तरह, तो जो भी, जब सारी पार्टीज़ कह रही हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, तो जो भी कुछ हुआ होगा वो 4 हलकों में आपके सामने आ जाएगा, और जब वो आपके सामने आ जाएगा तो आप कम से कम जो अगला इलेक्शन है 2018 का, वो जो भी खामियां हैं वो दूर करके तो अगला इलेक्शन ठीक हो। मैंने ये जो 4 हलके मांगे थे, ये 2018 के इलेक्शन के लिए मांगे थे कि 2018 का इलेक्शन ठीक हो, और उसके लिए 1 साल तक पार्लियामेंट में मैं गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास गया। हमने वो 4 हलके इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में लेके गए, जिधर कानून ये था कि 4 महीने में फैसला होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सारे लीगल फोरम्स जो हमारे पास थे, सब दरवाज़ों के ऊपर हमने दस्तखत दी, और 1 साल तक हम ये करते रहे। जब 1 साल तक 4 हल्की नहीं गवर्नमेंट तैयार हुई खोलने के लिए, तो तब हमने फिर प्रोटेस्ट शुरू की, और 126 दिन हमने यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिया। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया कि हम चाह रहे थे कि इलेक्टोरल प्रोसेस ठीक हो। धरना जब हुआ तो उसके बाद फिर एक जुडिशल कमीशन बैठी। उस जुडिशल कमीशन को उस वक़्त जो बाद में
या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे मेरे ख्याल में नासरुल मुल्क, उन्होंने उसके ऊपर प्रिजाइड किया। कई हफ्ते चले, हमने पूरे सबूत जमा किए, हमने पूरी उसके अंदर रिसर्च की, हमने लोग बैठाए, हमने जितने हलकों में हमने समझा था कि जिस तरह की बेज़ाब्तियाँ हुई हो, धांधली हुई हो, वो सारी हमने जाके सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और बाकायदा उसके ऊपर पूरी सुप्रीम कोर्ट अंदर कई हफ्ते वो केस चला। उसके बाद जो जुडिशल कमीशन थी, उन्होंने कई तजवीज़ें दी कि इनको फॉलो करो ताकि अगला इलेक्शन ठीक हो। तो ये मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन की कैंपेन मैं चलाई थी। मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हों तो जो हारे वो भी मान जाए कि हम हार गए हैं, और जो यानी ये ना हो कि 1970 के बाद 1970 का जो एक इलेक्शन हुआ था, जब जो हारा था वो मान गया कि हार माने। सारे पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर जो हारता था वो कहता था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये और 1977 में बल्कि इलेक्शन के बाद पूरी तहरीक चली, कई लोगों की जानें गई, और उसके बाद ही उस तहरीक के ऊपर जो कि बड़ा इंतशार फैला मुल्क में, उसके बाद मार्शल लॉ आया। तो मैंने मेरी अपनी आवाम के सामने मैं जो आप बात कहना चाहता हूँ वो ये कि मेरा जब क्रिकेट का कैप्टन बना, मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना, तो उन दिनों में अपने अपने एम्पायर होते थे। जो मुल्क जिस मुल्क में आप जाके मैच खेलते थे वो अपने एम्पायर खड़े करते थे। तब भी यही होता था, जो जब दूसरे मुल्क में जाके हारता था तो वो उमूमन ये कहता था कि जी एम्पायरों ने उनके साथ दूसरी टीम के साथ मिल गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हमेशा जब खेला जाता था तो ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीत सकता था, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीतता था, और जब भी मैच ख़त्म होता वो कहते जी एम्पायरों ने हरा दिया। हमारी ये मैं ज़रूर बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं वाहिद कैप्टन था जिसने हिंदुस्तान में जाके उनके एम्पायरों के साथ मैच जीत के आया था। तो मैंने फिर पूरी कैंपेन चलाई एज कैप्टन, पूरी कैंपेन चलाई न्यूट्रल अंपायर्स के लिए। और पाकिस्तान वो मुल्क था जो क्रिकेट की 100 साल तारीख से भी ज़्यादा वो पहला मुल्क था जिसने अपने मुल्क के अंदर न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतवर टीम वेस्ट इंडीज़ थी। और फिर हिंदुस्तान को हमने न्यूट्रल अंपायर्स के साथ यहाँ पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैच खेले। तो हमारी वजह से पाकिस्तान मैं वो कैप्टन था जो आज क्रिकेट की तारीख ये बताती है कि जिसकी वजह से क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है। अब यही मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के इलेक्शन हो कि जो भी हारे वो माने, तस्लीम करे। जिस तरह आज क्रिकेट की दुनिया में जो हारता है वो तस्लीम करता है क्योंकि अंपायर्स न्यूट्रल है। अब आ जाए जी 2013 का इलेक्शन। 2013 और 18 के बीच में मैं ज़रा थोड़ा आपके सामने रखता हूँ। 2013 के इलेक्शन में 133 लोगों ने कहा कि इलेक्शन, जिन्होंने पिटिशंस दायर की, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई। 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 102 पिटिशंस आई, यानी 2013 में और 18 में कम लोगों ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। और जिसमें अब ज़रा ये सुने, इन 123 पिटिशंस के अंदर जो टोटल पिटिशंस पीपल्स पार्टी और नून लीग की थी वो 24 थी, जिसके अंदर नून लीग की मेरे ख्याल में 15 थी और बाकी 9 थी पीपल्स पार्टी की। ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। इन 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की 23 पिटिशंस थी। हमारे 23 लोगों ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास गए कि फिर से खोलो। तो दोनों की मिला के पीपल्स पार्टी और नून लीग की 2018 में 24 पिटिशंस और अकेली तहरीक इंसाफ की 23 पिटिशंस थी। और एक और मैं आपको और फैक्ट दे देता हूँ, तहरीक इंसाफ ने 14 नेशनल असेंबली की सीट्स हारी जो 3000 वोट से कम पे हारी, जिसमें कोई 70 वोट पे थी, कोई 100 वोट पे थी, इस तरह करके। पीपल्स पार्टी ने
सिर्फ 3 सीटें हारी जो कि 3000 वोट से कम थी, और नून लीग ने 9 सीटें हारी, तहरीक इंसाफ ने 14 सीटें हारी। तो अगर हमने धांधली की थी तो ये कैसे ये कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इनका तो जो हमारा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा, तो हमें शोर मचाना चाहिए। और फिर 2013 में इलेक्शन कमीशन इनका, केयरटेकर गवर्नमेंट इनकी, सारा पोलिंग स्टाफ नीचे इनकी गवर्नमेंट्स थी, इनके नीचे पोलिंग स्टाफ्स थे, हमारा तो कोई नहीं था। 2018 की इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन इनका, सारी इलेक्शन कमीशन इन दोनों ने सिलेक्ट की थी, केयरटेकर गवर्नमेंट इन दोनों ने सिलेक्ट की थी, पंजाब का सारा पोलिंग स्टाफ, सिंध का सारा जो नीचे स्टाफ था वो इन दोनों पार्टीज का था, ये इक़्तिदार में थी। तो हमें कहना तो हमें चाहिए, हमारी तो पिटिशन ज़्यादा थी। तब से ये 2018 के इलेक्शन से इन्होंने पहले दिन से शोर मचा दिया। हमने जब 2013 का इलेक्शन था 4 सीटें मांगी, तो हम इनको कहते रहे कि आप 133 में से सिर्फ 4 खोल दें, नहीं खोली इन्होंने। जब वो 4 सीटें खुली और हमें अदालत में जाके खुलवानी पड़ी, चारों में धांधली थी। इन्होंने हमें 2018 में कहा कि जनाब इलेक्शन में धांधली है, पहले दिन असेंबली में इन्होंने शोर मचा दिया। पहले दिन मैंने कहा कि हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए। परवेज खटक के नीचे कमेटी बनी, पहली कमेटी में इनके लोग आए, उसके बाद उस कमेटी में इनके लोग ही नहीं आए। वो परवेज खटक कमेटी मीटिंग कराते थे कि जी बताएं किधर धांधली, उसके बाद इनके लोग ही नहीं आए। ये इनकी सीरियसनेस थी 2018 में। सिर्फ और जब पिटिशंस ही इन्होंने टोटल 24 की है, तो इन्होंने इलेक्शन कैसे जीतना था, सिलेक्ट कैसे होना था। तो मैं ये आपके सामने ये सिर्फ फिगर्स इसलिए रख रहा हूँ कि पहले तो ना हमारा इसमें कोई रोल था, हमने इलेक्शन कमीशन के लोग इलेक्ट किए, सारे जो अमला था वो इनका था, नीचे काम कर रहा था स्टाफ, जो पावर में तो ये रहे थे, नीचे स्टाफ भी सारा इनका था। और अब मैं अब सबके सामने जो जिस वजह से मैंने आज ये आपके सामने मीडिया टॉक कर रहा हूँ, एक तो मैंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करना था। जो असल मैंने अब बात कहनी थी कि अब मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वो अब एक ऐसा तासुर हो कि अगला इलेक्शन जो हो, और अभी आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन आ रहा है, ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये अब ऐसा हो कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। उसके लिए हमने रिफॉर्म्स किए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। हमारी कमेटी यहाँ बैठी हुई है, आज़म स्वाति साहब ने बड़ा कम, बाबर अवाम, शफकत महमूद और परवेज़ खटक, ये हमारे सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो हम इसमें मोटी मैं आपको बात करता हूँ कि इसमें हमारी एक तो हम दो चीज़ें तो हम सीधी पास कर देंगे, वो तो हम अपनी पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी है वो कर देंगे। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाल्लाह ये एक सिस्टम लेके आएंगे कि जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ इसके साथ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें, क्योंकि तकरीबन 90 लाख हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वो इस मुल्क का बहुत बड़ा एहसास है, उनका ज़रूर उनको हमें शामिल करना चाहिए अपनी इलेक्ट्रल प्रोसेस में, उनकी आवाज़ होनी चाहिए। तो दो तो ये रिफॉर्म्स हैं हमारी कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दूसरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि वो पूरी तरह इलेक्शन में शिरकत कर सकें। जो तीसरी चीज़ हम करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, और वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, कि जो भी बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो, जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से ख़ास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, एमपीज़ को पैसा दे के और उनकी वोट ख़रीदी जाती है,
और जिससे वो लोग जो पार्टी में भी नहीं होते वो पैसे देके और रिश्वत देके आ जाते हैं सेनेट में। तो हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि ये जो पैसा चलता है और ये जो करप्शन है, ये इस सारे सेनेट के इलेक्टरल प्रोसेस में ये ख़त्म हो। तो इसके लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख रहे हैं और अब इन बाकी पार्टीज़ के ऊपर है कि क्या ये अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए जो हमारे पास तो नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, पता चल जाएगा जब ये आएगी सबके सामने पार्लियामेंट में कि क्या इसके लिए सारी जमातें मानती हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, सब कहते हैं। तहरीक इंसाफ ने 2018 में हमने अपने 20 MPs को पार्टी से निकाला, जो हमारे ख्याल में हमारी कमेटी बैठी और कमेटी ने हमें ये रिपोर्ट दी कि इन MPs ने पैसे लेके अपनी वोट बेची है। 20 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो पख्तूनख्वा की असेंबली में थे उनको हमने पार्टी से निकाला, सिर्फ इसी के ऊपर। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो अब बाकी जमातें कहती हैं कि जनाब ये सेनेट के अंदर पैसा चलता है, वो फिर हमारे साथ मिलके ये 2/3 अक्सरियत से इसको बिल को पास करें, क्योंकि ये कभी भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ये नहीं करती, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट के पास वसाइल होते हैं, वो ख़रीद सकती है लोगों को। इसलिए कभी किसी सिटिंग गवर्नमेंट ने इस तरह की अमेंडमेंट नहीं लेके आए। हम लेके आ रहे हैं, और हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। मैं आखिर में फिर से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिस तरह का इलेक्शन वो कंडक्ट हुआ है, जिस तरह उन्होंने किया, को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो मैच्योरिटी दिखाई और जो उन्होंने जिस तरह उन्होंने सियासी शऊर दिखाया और जो उनके इंटरव्यूज़ में वाज़े हो रहा था, ये ज़बरदस्त चीज़ है कि आगे डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये मैं बड़ी खुशाइन चीज़ समझता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं फिर से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से वादा करता हूँ कि प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के बीच में रह के हम लेके आए हैं, उसके ऊपर हम अब पूरी तरह अमल करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो पोटेंशियल है इस सारे इलाके का, वो इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट इसको पूरी तरह कोशिश करेगी कि लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हों, खुशहाली आए आपके सूबे में। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।